तो ये मैं बाकी स्टूडेंट्स को साथ ऐसे ही कर दूंगा सेंड, अगर आपको नहीं मिलता तो। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो एनालॉजी का है। कल हमने सिनोनिम एंटोनिम को देखा था, तो मैं एक चीज़ सिनोनिम एंटोनिम बता दूं। आप लोग जो है वो क्योंकि सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एट अ टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे भी पता है। तो आप लोग, उसका एक ट्रिक है कि आप लोग उसको 5-5 या 10-10 करके डेली के ना उनके मीनिंग लिख के, वर्ड लिखें, उसका मीनिंग लिखें और उसका साथ में एक दो सिनोनिम और एंटोनिम लिख लें। फिर वो आप डेली के थोड़े थोड़े करके याद करेंगे तो वो आपको इजी हो जाएगा तैयार करना। और इसके अलावा भी अपनी जो एफएससी की बुक्स होती हैं उनमें भी जो बुक्स के एंड पे सिनोनिम एंटोनिम होते हैं उनको भी ज़रा देख लीजिएगा। तो आज हमने जो पढ़ना है वो एनालॉजी का है। उसकी मैं आपको ज़रा स्टार्ट से बता देता हूँ एनालॉजी क्या चीज़ होती है। सर चैट चेक करें, सब कह रहे हैं आवाज नहीं सही आ रही। आवाज़ सही नहीं आ रही? जी आस्था आवाज। चले मैं करता हूँ इसको सेट। सही आ रही है सर, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब बताएं आप, आवाज़ कैसी आ रही है अब? आवाज़ क्लियर है? यस। चलें, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉगीज। ये हमारा 4 से 5 नंबर का जो एनालॉगी का पोर्शन है वो इसमें ऐड होगा। एनालॉगी बेसिकली क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, उनका दूसरे वर्ड्स के साथ एक रिलेशन होता है, उनका मीनिंग, ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली दीज, ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब दो वर्ड होंगे, उनका कोई ना कोई आपस में रिलेशन होगा। आया तो वो सेम हो सकते हैं, आया वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं। और जो पहला वर्ड है उसका हमने देखना है कि दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, हमने ये देखना है। तो जो पहले का दूसरे के साथ होगा उस सेंस को देखना है। फिर सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक आप करीब कर ले अपने मुंह के। माइक मेरे करीब है, लेकिन मुझे लगता है कोई इंटरनेट का इशू है, कोई नेट स्पीड का इशू होगा। सर सबका तो नहीं ना हो सकता, सारे आपको कह रहे हैं कि कम आवाज आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा भी नेट का इशू हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों का इशू है। अच्छा सॉरी सर। हाँ, मेरा भी नेट का इशू हो सकता है। हाँ, क्योंकि नेट का कहीं भी इशू हो सकता है। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि ये सेट हो जाए नेट का इशू। अच्छा, एनालॉगीज की हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों की आवाज़ सही ना आए तो मुझे मैसेज कर दिया करें कि सर आवाज़ सही नहीं आ रही। तो एनालॉगीज क्या है, वो सेम पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उन दो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनका हमने एक रिलेशन चेक करना है कि आया कि वो पहले वर्ड का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। जो वो रिलेशन होगा सेम वही रिलेशन वाला आगे हमने ऑप्शंस में फाइंड करना है। अब ये उसने एग्जांपल दी है, इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। जस्ट हम पहले एक दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल है क्रम्ब टू ब्रेड। क्रम्ब इज टू ब्रेड। क्रम्ब जो होता है ये रोटी का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, और ब्रेड रोटी है। अब क्या रिलेशन है कि वो उसका पार्ट है, क्रम्ब रोटी का पार्ट है। हमने आगे देखना है कि जो वर्ड्स जिनमें वही रिलेशन आ रहा हो, पार्ट वाला रिलेशन हो, कि वो कोई किसी चीज़ का पार्ट हो, वो हमने आगे उसका जो है वो ऑप्शन में देखना है। जैसे ये कैंडल और लाइट, ये कैंडल लाइट का ये पार्ट नहीं होती,
ये जस्ट एक मतलब रात को हम जलाते हैं लेकिन फिजिकली उसका पार्ट नहीं है। फायर, स्पार्क, फायर और शोला, आग, शोला, वो भी आग का शोला जो है वो स्पार्क जो है वो उसका पार्ट नहीं, वो कहीं दूर जा रहा है। मतलब हमने वो देखना जो उसके साथ अटैच्ड हो। देन हिलॉक, माउंटेन, स्प्लिंटर, वुड और मिल्क बटर। अब ये देखिए इन्होंने देखा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जो है। अब ये स्प्लिंटर क्या होता है, ये वुड लकड़ी, और स्प्लिंटर उसका जो उसके ऊपर जो छाल होती है ना लकड़ी के ऊपर, उसको स्प्लिंटर बोलते हैं। तो ये अब ये देखें सेम रिलेशन बन रहा है। जो पहला ब्रेड के साथ क्रम का था, उसके रोटी का टुकड़ा था, रोटी के ऊपर लगा हुआ था, उसका जो छाल, रोटी कह सकते हैं आप, रोटी के ऊपर जो उसका टुकड़ा होता है, और जो वुड के साथ स्प्लिंटर का रिलेशन है, लकड़ी के ऊपर उसकी छाल है, ये मतलब उसका पार्ट का रिलेशन था। ये उसने आगे इस बुक में एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इनको। तो ये उसने आगे बताया स्ट्रेटजी किस तरह से आप जो है ना इनको सॉल्व करेंगे। इसमें थ्री मेन पॉइंट्स यू मस्ट नो। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको वर्ड के मीनिंग का पता होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट जैसे सिनोनिम एंटोनिम है, उसमें भी हमें वर्ड के मीनिंग का पता होना चाहिए, यहाँ भी हमें वर्ड के मीनिंग का पता होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है वो हमें पता हो कि इन दो वर्ड्स का जो रिलेशनशिप है आपस में वो क्या है। अब देखें ये रिलेशन जो था वो था कि वो उस चीज़ का पार्ट था, तो आगे भी हमने वही देखना था कि उसमें उस चीज़ का पार्ट हो वो। अब उसने कहा यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप इन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द टेस्ट सेंटेंस फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड्स। वही बात है कि हमें जो रिलेशनशिप है उसका आइडिया होगा तो हम उसके करेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब उसने बोला है यूजिंग टेस्ट सेंटेंस। अब हम यहाँ पे एक और आगे एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक सेंटेंस बना लेना टेस्ट सेंटेंस। जो पहले दो हो गए उनके रिलेशन का टेस्ट सेंटेंस बना लेंगे, तो आगे वाले दो का भी हम टेस्ट सेंटेंस बना लेंगे। जैसे उसने कहा एल्बम इज टू फोटोग्राफ्स। अब इनका क्या रिलेशन है, हम इसका टेस्ट सेंटेंस बनाते हैं कि एन एल्बम इज प्लेस। आवाज मेरी ठीक आ रही है ना? यस सर, ठीक आ रही है। चलें ठीक है, ये मैं थोड़े से जूम कर देता हूँ मोबाइल पे, ये क्लियर हो ताकि। उसमें उसने बोला है, बताया कि एग्जाम्पल 2 जो है एल्बम इज टू फोटोग्राफ्स। एल्बम और फोटोग्राफ का हमने एक रिलेशन बना लेना है, एक सेंटेंस लाइन बना लेनी है। एल्बम इज अ प्लेस फॉर सेविंग फोटोग्राफ्स। एल्बम एक प्लेस है फॉर सेविंग फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स को रखने के लिए। अब वही रिलेशन हमने देखना है आगे ऑप्शंस में कि इस सेंटेंस से हमें क्या पता लग रहा है कि उसका रिलेशन क्या है, कि एक चीज चीज के अंदर आती है। फोटोग्राफ्स हमेशा एल्बम के अंदर रखे जाते हैं, तो जो आगे हमने देखने हैं वो भी वैसे ही हों जिनमें मतलब एक चीज दूसरी के अंदर रखी जाए। तो हेड कैप, ये सर के ऊपर होती है कैप। बल्ब लाइट, बल्ब की वजह से लाइट होती है। कंपैक्ट डिस्क, सीपीयू। शेल्फ, बुक्स, पेन, पेपर। पेन जो है पेपर के ऊपर लिखता है। और जो ये एग्जांपल है शेल्फ बुक्स वाली, ये हम देख रहे हैं कि जैसे वो रिलेशन है एल्बम फोटोग्राफ्स, एल्बम के अंदर फोटोग्राफ्स होती हैं, इस तरह शेल्फ के अंदर बुक्स होती हैं, ये इनका रिलेशन है। तो यहाँ भी जैसे हमने वो सेंटेंस लाइन एक बनाई है, इसी तरह से हम ए डैश इज प्लेस फॉर सेविंग डैश, मतलब इस शेल्फ इज अ प्लेस फॉर सेविंग बुक्स। मतलब ये अपने वहाँ पे लिखना नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए है कि मतलब वो उनका रिलेशन इस तरीके से बन रहा है कि वो चीज़ किसी के अंदर रखी हुई है तो दूसरी भी वैसे ही रखी जाएगी। ये उसने आगे बताया है कि उसको एक्सप्लेन किया है ज़रा कि क्या चीज़ किस लिए होती है इनमें से। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो शेल्फ इज प्लेस फॉर सेविंग बुक्स। ये अभी हम एग्जांपल्स जो हैं वो ज़रा रीड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब आगे उसने ये चंद एग्जांपल्स दिए हैं। उसने बोला है एग्जांपल नंबर 1 है, ये वही टेस्ट सेंटेंस है कि आप टेस्ट सेंटेंस बना के उसको देख सकते हैं रिलेशन को। जैसे आयरन इज टू ब्लैक स्मिथ। ये ब्लैक स्मिथ जो है ये होता है जिसे हम उर्दू में बोलते हैं लुहार, जो आयरन का काम करते हैं, मतलब आयरन को माउल्ड करते हैं, उसको कट करते हैं, या जो भी उसका काम होता है लोहार का वो सारा करता है। तो आयरन के सर साथ ब्लैक स्मिथ का रिलेशन है। जी जी।
आपकी आवाज क्लियर है लेकिन कम है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोल। चलें ठीक है, मैं ऊंचा बोलता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो आयरन है वो और ब्लैक स्मिथ, इनका जो रिलेशन है कि लोहार लोहे का काम करता है, ठीक है, या लोहे के ऊपर काम करता है। तो हमने यहाँ पे आगे देखना है वही रिलेशन जो है आगे किस में होगा, लोहे और लोहार। देन जो है वो कॉटन क्लॉथ, कॉटन से क्लॉथ बनता है। फूड गोरमे बेकरी जो होती है, मतलब बेकरी पे फूड होता है। क्ले पॉटर, और सिल्वर माइनर, गोल्ड माइजर। इसमें यहाँ पे जो है जो रिलेशन ब्लैक स्मिथ जो है लोहार का आयरन के साथ है, वही रिलेशन जो है वो क्ले और पॉटर का है, ठीक है। क्ले जो मट्टी होती है और पॉटर जो होता है वो मट्टी से जो काम कर रहा होता है, क्या बोलते हैं हम उसे, मट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाते हैं। तो वो वही रिलेशन आ गया, मतलब सेम लोहे से लोहार का, और मट्टी से जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, पॉटर बोलते हैं। देन ये एक एग्जांपल और है, उसने बोला है ए डैश यूजेस टू मेक थिंग्स। अच्छा ये पिछले की होगी। दूसरी एग्जांपल जो है वो है फिश स्केल्स। फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये उसका रिलेशन है कि उसके बॉडी का पार्ट है स्केल्स। सेम हमने देखना है कि जो चीज़ उसका पार्ट हो, पहले वाला जो है उसका दूसरा पार्ट हो बॉडी का। इसमें ऑप्शन सी जो है बर्ड्स के ऊपर फीदर्स, फीदर्स जो उनके पर होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जैसे फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं जस्ट समझाने के लिए। ये नोज स्मेल, नोज से हम स्मेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टीथ से च्यू करते हैं। ये ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ये हमें देखने से उसकी सेंस से आइडिया हो जाएगा। आगे इसकी चंद एग्जांपल्स हैं, वो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। ये एग्जांपल्स ये कर लीजिएगा, ये इतनी मुश्किल नहीं है, इजी इजी हैं जी। ये फातिमा सूरी ने हैंड रेज किया, ये कुछ कहना चाह रही हैं। सर जो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया उसमें ए ऑप्शन थी टंग एंड स्पीक, तो उसका भी तो सेम वही रिलेशन बनता है। अच्छा जो लास्ट हमने किया है टंग एंड स्पीक, देखें जो नोज है स्मेल, ये उसने आगे एक्सप्लेन किया होगा। ये ऑप्शन बी डी, इसके एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ। सर टंग टेस्ट के लिए नहीं इस्तेमाल होगी। उसने उसने बताया नहीं।